अगर हमें एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर दिए गए हैं उनके बीच का ऐसा कॉमन फैक्टर हाईएस्ट जो उनको डिवाइड करे पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 छोड़े। जैसे कि अगर हमारे पास है 20, 30 और 36, तो हम सबसे पहले 20 और 30 को लेंगे। 20 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 20 1 जा 20, हमारा 1 आएगा। अब फिर हम 10 से इस 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 2 जा 20, पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो इन दोनों का एचसीएफ निकला 10। अब 10 से हम नेक्स्ट 1 को डिवाइड करेंगे 36, 3 जा 30, रिमाइंडर आया 6। अब 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे 10, 6 1 जा 6, 4। अब हम 6 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 2। अब 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। नाउ द रिमाइंडर इज 0। एचसीएफ आया यहाँ से हमारा 2। तो इन सारे नंबर्स का हमारा एचसीएफ आ गया 2। इसी तरह से अगर हमारे पास नंबर है 15, 45, 60, इनका एचसीएफ लेना है तो 2 नंबर्स को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इनका हम डिवीजन करेंगे। 15 3 जा 45, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। यहाँ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला 15। अब इस 15 से हम नेक्स्ट 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, हमारा एचसीएफ आ गया इस केस में 15। इसे हम जैसे कि अगर 30 को यहाँ 3 नंबर्स दिए हुए हैं 20, 30 और 36, पहले हम 2 नंबर्स का सिलेक्शन किए 20 एंड 30। स्मॉल नंबर से हाईएस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 बार गया तो 20 एंड रिमाइंडर इज 10। अब इस 10 से हम इस 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे आया 10। अब इस एचसीएफ का यूज़ करके हम नेक्स्ट नंबर का डिविजिबिलिटी निकालेंगे, 36 से करेंगे। यहाँ पे हम रिमाइंडर रखते हैं और ये जो यहाँ का डिविडेंड है वो हमारा डिविजिबिलिटी में आ जाएगा, इसे हम नेक्स्टली डिवाइड करेंगे। फिर अगर रिमाइंडर आता है तो फिर हम इसको फर्दर डिवीजन करेंगे, फिर रिमाइंडर आया फिर हम इसको फर्दर डिवीजन करेंगे, और जो लास्ट में जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिविडेंड होता है वही हमारा एचसीएफ होता है।